अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ग्लोब के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। और साथ ही साथ मैं आपको बताई हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है रफली, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं हम लोग इस चैप्टर पे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम एक्सिस, पोल्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, राइट। And then we started important parallels of latitude in previous class. So now we will start from heat zones of the earth. So we will know what is heat zones of the earth, है ना। Everyone has question like ये heat zone क्या होता है। जोन मतलब कोई एक एरिया, बोलते हैं कि भाई ये इसका क्या ही जोन रहता है। जब देखो झगड़ालू मतलब झगड़ते रहता है, आर्गुमेंट पे उतरते रहता है, वो एक जोन होता है जो कि मतलब जैसे कि किसी किसी एरिया पे फिक्स होता है। तो जैसे किसी किसी के इंसान का ना क्वालिटी होता है जो कि मतलब ये हमेशा हंसते रहता है या फिर हंसते रहता है, ठीक है। खाली मजाक करे तो ये खाली मजाक के जोन में ना, खाली हंसी मजाक करता है, ठीक है। इसी तरह का जोन्स होता है हमारे अर्थ में, जो कि कितने हैं हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। आप देख पा रहे हैं मैंने डायग्राम में शो किया है। एक है जो कि हमारे अर्थ को दो हिस्सों में जब बांट रहा है, जो सीमी हम लोग जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे। इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जो कि सीमी हेमिस्फीयर के तौर पर बांट रहा है ना, राइट। एज ए सॉरी यस, हेमिस्फीयर के तौर पे ये बांट रहा है। हेमिस्फीयर नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, जो हम बता चुके हैं। तो इसी तरह ये जो लैटिट्यूड में हम लोग तो जान लिए कि ये क्या है, ठीक है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्या समझ में आता है। अब ये जो लैटिट्यूड है सबका जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो हम लोग पढ़े थे, अगर हम लोग ये पढ़ेंगे, इस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में हमें अलग अलग तरह का हीट जोन्स देखने को मिलता है। मीन्स अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग तरह का हीट प्रोड्यूस देखने को मिले, कहाँ पे ज्यादा गर्मी, कहाँ पे कम है, मॉडरेट है, कहाँ पे एकदम लोएस्ट है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हो हमारे अर्थ को जिस तरह हेमिस्फीयर में दो लाइन, एक देखो येलो कलर का टॉरिड जोन दिखा रहा होगा ऊपर में, और उसके बीच में एक ब्लैक कलर का लाइन क्रॉस हो रहा है, उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो टॉरिड। तो जब हम लोग इक्वेटर के जस्ट ऊपर जब जाते हैं ना, जो लाइन ड्रॉ है, जब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेरा नॉर्थ लैटिट्यूड होता है। जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो मेरा क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट। अब जब उसके ऊपर जाओगे तो देखो देखो एक चीज ध्यान दो, टॉरिड ऊपर भी ये सेम चीज साउथ में भी सेम टॉरिड जोन है, ठीक है। टेम्परेट जोन जो सेम ऊपर में सेम नीचे है ना, फ्रीजर जोन बस। लेकिन हम लोग जब नेमली तौर पे पढ़ेंगे ना तो सबका नाम डिफरेंस हो जाता है। देखो हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर तो दोनों में सेम है, लेकिन जब इक्वेटर के ऊपर जब जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, लेकिन जब हम लोग साउथ में देखते हैं तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाता है, ठीक है। जस्ट हम लोग नॉर्थ में देखते हैं तो आर्कटिक सर्कल होता है, लेकिन जब हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं, साउथ की तरफ देखते हैं, तो अंटार्कटिक सर्कल हो जाता है, एंड देन पोल होता है, राइट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। So let's start. The Earth is divided into three main heat zones. Heat zones. हमारे जो Earth है तीन अहम heat zone से डिवाइड किया गया है based on how much sunlight each is. ये किस चीज पे बेस्ड किया गया, हमारे जो अर्थ को जो तीन हिस्से में बांटा गया लैटिट्यूड को, ठीक है। तीन इक्वेटर के जस्ट ऊपर एंड इक्वेटर जस्ट तीन ऊपर में तीन नीचे, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 जोन हो गए, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ इक्वेटर के बेसिस, इक्वेटर के बाद देखेंगे तो कितने हिस्सों में बांटा गया, 3 जोन में बांटा गया, 3 जोन से बांटा गया, याद रखना, ठीक है। किस पे बेस्ड करके, सनलाइट, कहाँ पे सनलाइट ज्यादा पड़ रहा है, कहाँ पे सनलाइट कम पड़ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली बांटा गया। पहला क्या है, टॉरिड जोन, जैसे कि मैंने बताया टॉरिड जोन यानी ट्रॉपिक, इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 डिग्री नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, मतलब जब हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देखेंगे, देखो दोनों हमें सेम डायरेक्शन में मिलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, लेकिन जब हम लोग साउथ का देखने जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखने को मिलेगा ये टॉरिड जोन, वही सेम डायरेक्शन पे देखने को मिलेगा 23 डिग्री 0.5 पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जोन। अब इसके ये तो पता चलेगा ये लोकेशन कहाँ है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इक्वेटर के जस्ट 23.5 डिग्री तक देखने को मिलता है नॉर्थ में एंड साउथ के नीचे, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। सो दिस एरिया गेट्स डायरेक्ट सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। सालों साल यहाँ पे है ना
मतलब डायरेक्ट सन रेज पहुंचती है, मेकिंग इट हॉटेस्ट जोन। और इस जोन को इतनी गर्म बनाते हैं, हॉटेस्ट जोन बनाता है, ठीक है, हॉटेस्ट जोन इसको कहा जाता है। जितने भी जोन है हमारे अर्थ में, जितने भी एरिया, उसमें सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट जोन है वो मेरा टॉरिड जोन है, ठीक है। इट इंक्लूड्स रीजन नियर द, ये इंक्लूड करता है वो खित्ता, ठीक है, वो रीजन्स, वो खित्ता इसमें शामिल है जो कि हमारे इक्वेटर के नियर बाय में है, विच हैव अ वार्म क्लाइमेट, जहां पे हमें क्लाइमेट कैसा देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि वेदर और क्लाइमेट में फर्क है, वेदर वो जो चेंज होते रहता है, राइट। क्लाइमेट ऐसा है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी एरिया का, अरे भाई मतलब कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको सिर्फ सालों साल ठंडा है, मतलब यहाँ पे सालों साल रहेगा। ऐसा नहीं कि आज ठंडा पड़ रहा है, ये 2 साल ठंडा पड़ा तो नेक्स्ट ईयर मतलब ठंडा नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह हॉटेस्ट जोन में जाओगे तो आज यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 साल बाद देखोगे तो गर्मी नहीं होगी, होगी, हो सकता है टेम्परेचर घट बढ़ सकता है ना, क्वांटिटी कम बेसी हो सकता है, लेकिन जो उसका क्वालिटी वो सेम रहेगा, ठीक है। which have warm climate with a little seasonal temperature, साथ ही साथ एक सीजनल जो टेम्परेचर होता है, with a little, बहुत ही थोड़ा सीजनल टेम्परेचर, मतलब जब बारिश होता है थोड़ा बहुत मतलब हुआ तो हुआ, ठीक है। ठंडा भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, मतलब बहुत ही लिटिल टेम्परेचर हमको चेंजेस देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताएं कि टेम्परेचर में चेंजेस हो सकते हैं, बट क्लाइमेट कभी भी नहीं होगा। जैसे क्वांटिटी क्लाइमेट का जो टेम्परेचर ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन क्लाइमेट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। कंट्रीज इन दिस जोन एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर, इस जोन में हमारा जो कंट्री, जितने भी कंट्री है, जितने भी मुल्क है, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर फील करते हैं, एंड आर नोन फॉर देयर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो आप लिख सकते हो कि वो एरिया जिस एरिया में दिस एरिया गेट्स डायरेक्ट, that area gets direct sunlight for most of the year, making its hot, ठीक है। and also you can write it includes region near the equator which have a warm climate with a little seasonal temperature change. Countries in this zone experience high temperature, okay, and are known for the for their tropical climates, you can write। एंड ऑल्सो एक और चीज समझ लो, इसको मैं लास्ट में जब मैं ये पूरा समझा दूंगी ये तीनों, तो मैं आपको नेक्स्ट लास्ट में मैं एक एग्जांपल दूंगी जो कि आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। टेम्परेट जोन क्या है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हिमेज, मतलब ये नॉर्थ पे भी सेम रहेगा, ठीक है, नॉर्थ का भी सेम रहेगा और सदर्न में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, टेम्परेट जोन, लेकिन दोनों का नाम अलग है। आप देख सकते हो, मैंने अभी जस्ट डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पे भी टेम्परेट जोन है, ऊपर में टेम्परेट, लेकिन देखो टेम्परेट जोन जो जहां से शुरू हो रहा है उसको देखो, नॉर्थ में देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नेम है, जबकि तुम साउथ में देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, लेकिन दोनों का लगभग क्या है, सेम है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कहाँ से इसका लोकेशन क्या है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिटवीन में है, एंड द आर्कटिक सर्किल, मतलब जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर जाओगे एंड आर्कटिक सर्किल के जस्ट नीचे आएंगे, इन दोनों के बीचों बीच लोकेटेड है, जो कि हमें 60.5 डिग्री नॉर्थ पे देखने को मिले। लेकिन जब हम सदर्न टेम्परेट जोन पे जाते हैं तो ठीक इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे आओगे एंड आर्कटिक सर्किल के जस्ट पहले जाओगे, तो इन दोनों के बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सदर्न टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा, जो कि 66.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। अब इसकी क्या कैरेक्टर, नो सॉरी, मैं यहाँ बढ़ा रही थी, ठीक है। तो आप देखो इसका क्या है, दिस जोन्स रिसीव सनलाइट एट अ लोअर एंगल कंपेयर टू द टॉरिड जोन, ये जो एरिया है मतलब जो सनलाइट पड़ रही है बहुत कम पड़ रही है कंपेयर टू टॉरिड जोन, मतलब लोअर एंगल पे, ठीक है, काफी बड़ा एंगल पे नहीं, मतलब जब आप एंगल बनाते हो कोई चीज का तो आप देखना बीच वाला जो होता है काफी गहरा ही होता है ना, लेकिन जब आप साइड साइड के लिए देखोगे तो काफी कम होता है, राइट। वो उसका जो डेप्थ होता है काफी कम होता है, तो वही बता रही काफी लोअर एंगल पे ये पड़ता है, ठीक है, जिसके एज अ रिजल्ट द एक्सपीरियंस मॉडरेट, इसी वही वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसकी अब जैसे कि जाहिर से हम लोग जानते हैं जहाँ पे सन लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, लेकिन सन की जो रे होती है रिफ्लेक्ट, जहाँ पे सन है ना, और जस्ट हमारा अर्थ है, तो सन का जो लाइट वहीं पड़ेगी ना जहाँ पे अर्थ का जो डायरेक्ट फेस पड़ रहा है सन की तरफ, बाकी जो एरिया जब हम धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएंगे तो सन की लाइट और डिस्टेंस भी बढ़ेगी ना, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी तरफ जाएगी, कम पड़ेगी, ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हमें मॉडरेट जोन देखने को मिलता है, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर देखने को, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा देखने को मिलता है, ठीक है। विद डिस्टिंक्ट सीजन, हमें अलग अलग तरह के सीजन पे देखने को मिलते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। समर्स आर वार्मर वाइल विंटर्स आर कोल्ड, यहाँ पे समर गर्मी थोड़ा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी समर में देखोगे तो गर्मी ज्यादा होती है और ठंडे में देखोगे तो ठंडा ज्यादा पड़ता है, ठीक है। और फ्रीजर जोन क्या है,
पोलर जोन्स इसको कहते हैं। यहाँ पे ये देख लो पोलर जोन कहाँ है, नॉर्थन फ्रिजिड जोन्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, आर्कटिक सर्कल से रहेगा नॉर्थ पोल तक, ठीक है। आर्कटिक सर्कल से लेकर के पूरा नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री नॉर्थ पर आएगा। साउदर्न जब देखेंगे तो ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल से 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल तक रहेगा एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस जोन्स रिसीव वेरी लिटिल डायरेक्ट सनलाइट, ये काफी लिटिल सनलाइट यहाँ पे यहाँ तक पहुंच पाता है, बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं पहुंच पाती विद द सन्स रेज स्ट्राइकिंग एट अ वेरी लो एंगल, और ये जो सन रेज जो बहुत ज्यादा काफी स्मॉल एंगल, काफी छोटा, बहुत ही कम पहुंच रहा है, ठीक है। दे आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ, ऑफ कोर्स सन की लाइट नहीं पहुंची क्योंकि सन ही तो है जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, गर्मी प्रोड्यूस कर रही है, प्लस साथ ही साथ हमारे माहौल में एक अलग अलग कलरफुल चीजें देखने के लिए हेल्पफुल होती है। बट यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं इस एरिया में भी, बट जो रोशनी हमें हमारे इंडिया में हमारे और भी उस एरिया पे देखने को मिल रही है जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ रही है और मॉडरेट टेम्परेचर है, वहां देखने को मिले, वहां उससे वो ब्यूटीफुल नजारा हमें वो फ्रिजिड जोन में नहीं देखने को मिले। वहां पे हमें एनिमल्स और प्लांटेशन करने में भी बहुत मुश्किल होगी। जो चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है वहां पे बहुत मुश्किल है। जिस तरह रेगिस्तान में आप पेड़ पौधे नहीं देख सकते हो, ठीक है, इसी तरह ठंडे इलाके में भी आप बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं देख सकते हो, ठीक है। अडेप्टेशन में बहुत उनका अलग अलग क्वालिटीज होगा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह ऑफ कोर्स लोग वहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे उनके रहने के कैपेबल हो, और वहां पर रहना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कोई अगर मान लेते इंडिया में रह रहा है या फिर कहीं पे भी रह रहा है जो मतलब उनका कंफर्ट जोन है, उनके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग वो एरिया, अब अचानक से उनको क्या कि उनको वो एरिया में जाए जहाँ पे काफी ठंड पड़े तो वो लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ठंड को, और ठीक इसी तरह किसी ऐसे इलाकों में भेज दिया जो काफी गर्मी पड़े तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। दे आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ ऑफन कवर्ड इन स्नो एंड आइस, ये बहुत ही ठंडा एरिया जो कि किससे कवर्ड है, स्नो से एंड आइस से, बर्फ से। समर आर शॉर्ट एंड कूल, समर काफी शॉर्ट होता है छोटा होता है और काफी ठंडा होता है, वाइल विंटर्स आर लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली। यहाँ पे देखो क्या होता है कि समर छोटा तो होता है लेकिन कूल जो एंड छोटा होता है प्लस, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है तो कूल रहता है, ठीक है, ठंडा ठंडा रहता है। जबकि विंटर क्या होता है, काफी लंबा रहता है और काफी एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है, कपाने वाली कोल्ड ठंडा। अब यहाँ पे ये चीज समझ लो, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हीट जोन को हो सकता है किसी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, तो एज एग्जाम्पल आप एक तो हमारे अर्थ को मान लो एक बड़ा सा बॉल है, अर्थ क्या है, एक बॉल है विद अ फ्लैश लाइट, है ना, फ्लैश लाइट विद अ फ्लैश लाइट, मतलब फ्लैश लाइट के साथ फ्लैश का जो लाइट है ना, वो जो लाइट है एज अ फ्लैश हो रहा है हमारे अर्थ पे, तो समझ लो फोन है, आप कोई फोन लो, फोन का फ्लैश लाइट ऑन करो तो आप किसी भी दीवार पे या फिर एक बॉल लेना, तो आप देखना जिस जगह पे आप शो कर रहे हो तो डायरेक्टली उस पॉइंट पे कुछ बीच का जो सामने जो पॉइंट होगा वो सामने पॉइंट पर लाइट ज्यादा पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा आप देखोगे लाइट का जो डिस्टेंस जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, साइड की तरफ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो लाइट की जो क्वांटिटी है, जो रेज है वो कम हो रही है, रिफ्लेक्शन भी कम हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो दिखाई देगी, आपको बहुत ज्यादा रोशनी नहीं दिखेगी, सिर्फ बीच में ज्यादा लाइट दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, लाइट कम पड़ेगा। तो यही जो मेरा क्या होता है, हीट जोन्स होता है, जो कि जब अब जहाँ पे लाइट फ्लैश लाइट डायरेक्टली पड़ रही है वहां पे हमें टॉरिड जोन देखने को मिलेगा, जहाँ पे धीरे धीरे जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो आपको कम लाइट की क्वांटिटी जहाँ कम देखने को मिली वो मेरा टेम्परेट जोन होगा, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तो हल्का सा लाइट की रेज देखने को मिली वो मेरा क्या हो जाएगा, फ्रिजिड जोन होगा। इसी तरह हमारे अर्थ डिवाइडेड है 3 हीट जोन्स पे, जो कि हमें अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स देखने, 3 तरह के क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं पूरे हमारे अर्थ में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है हीट जोन्स, है ना, हमारे अर्थ में। नेक्स्ट टॉपिक होगा पढ़ लेते हैं। ईच हीट जोन्स हैज अ यूनिक, जितने भी हीट जोन्स है सबका अलग अलग यूनिक क्लाइमेट है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंगल एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, मतलब किससे इन्फ्लुएंस, जितना जो लाइट है, जितना जो एंगल है ना, और जो इंटेंसिटी किसका, सनलाइट का जितना पड़ रहा है उसको जो रिसीव हो रहा है हमारे अर्थ तक, उसके अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। टू द अर्थ टिल्ट एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड, ठीक है, हमारे अर्थ से लेके जब तक के तब तक देखने जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे अर्थ क्या है, टिल्ट है ना, हल्का सा टिल्ट है, तो इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि सब जितने पूरा जो सन की जो रेस है वो हमें डायरेक्टली नहीं, मतलब कुछ एरिया में डायरेक्टली पहुंचती, बाकी जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो नहीं पहुंच पाती, वो क्रॉस होके के निकल जाती है, मीन्स ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के टकरा करके दूसरी तरफ निकल जाती है, काफी लंबा डिस्टेंस है, और हमारा अर्थ एक एज अ टिल्ट है ना, इसीलिए, और एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड, जो ऑर्बिट है हम, आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर पे कि हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या है, हमारे अर्थ में कितने तरह के हीट जोन देखने को मिलता है और उससे किस तरह से असर एंड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है।
एंड हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बेसिक फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता चुकी हूँ, एंड इस वीडियो में मैंने बताया है हीट जोन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, इस पर रहेगा। इंशाल्लाह मैं जितनी जल्दी हो सकती है मैं कंप्लीट करूंगी, टॉपिक्स को क्लियर करूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हो कमेंट में, ताकि मैं आपके क्वेश्चन को या टॉपिक्स को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कमेंट को शेयर करें, अब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरे मैथ्स चैनल पे ग्रो कर पाऊं। सो थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।